फूल, तरह तरह के अलग अलग कलर के अलग अलग किस्म के फूल, जो कि कलर भी अलग होते हैं, दिखने में भी अलग होते हैं और उनका आकार भी अलग होता है। और ये हम सभी के मन को मोह लेते हैं अपने इन आकार और कलरों से। ये फूल मन मोहने वाले ज़रूर हैं, लेकिन ये बालों में लगाने वाले नहीं हैं, बल्कि खाने वाले फूल हैं। बहुत अच्छे हैं ना? नमस्कार, मैं परछाई आज इन फूलों की एक रेसिपी आपके सामने लाई हूँ। ये हैं कद्दू के फूल, जिनके मैं बनाऊंगी करारे पकोड़े। तो देखिए, ये है मेरे घर की खेती, यानी कि मैंने अपने घर पर एक कद्दू का पौधा लगाया हुआ है। उसमें कई फल आ चुके हैं और कई कलियां भी इस तरह से आ चुकी हैं। ये देखिए, छोटे छोटे इस तरह से फल आ गए हैं और कलियां भी, और कई कलियां फूल बनकर सामने आ चुकी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन फूलों का कुछ इस्तेमाल किया जाए। तो मैं बनाऊंगी अब इन फूलों के करारे पकोड़े। तो अब इन्हें हम इस तरह से तोड़ लेंगे। और अब यहाँ पर देखिए आप, इन फूलों से इतना प्यार हो चुका है इन्हें कि इन्होंने यहाँ पर तो बसेरा ही कर लिया है। देखिए, छोटा सा भी बच्चा है कबूतर का। तो चलिए इसे आराम करने देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर पकोड़े बनाने के लिए 1 कप बेसन ले लिया है, यानी कि चने का आटा, और आधा कप मैंने चावल का आटा लिया है, जिसे कि मैंने इस तरह से घोल बना लिया है और वो मैंने चने के आटे में मिक्स कर लिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और लगेगा, तो जिस कटोरी में मैंने चावल के आटे का घोल बनाया था उसी में ही थोड़ा सा पानी और डालकर मैं इसमें मिलाकर डाल दूँगी। और घोल को हम गाढ़ा गाढ़ा सा बनाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिला के देखिए, इस तरह से हम इसका पेस्ट अच्छी तरह से बना लेंगे। यूँ इस तरह से अच्छी तरह से फेंटेंगे तो ये इसके पकोड़े फिर अच्छी तरह से बनेंगे। देखिए, इस तरह से हम घोल अच्छा बनाएंगे इसका। और इसमें अब मैं डालूँगी 2 पिंच के हिसाब से हींग, और 1 छोटी चम्मच के हिसाब से मैं इसमें अजवाइन डालूँगी, थोड़ा क्रश करके डालूँगी, और आधी छोटी चम्मच के हिसाब से हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच के हिसाब से धनिया पाउडर, और यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच यानी छोटी 1.5 चम्मच नमक डाला है स्वाद अनुसार। आधी छोटी चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, और 1 छोटी चम्मच के हिसाब से अदरक लहसुन का पेस्ट। अब यहाँ पर मैंने कटे हुए कुछ धनिए डाले हैं, धनिए के पत्ते, और 4-5 हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी, वह भी डाल दी है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इस तरह से, जिससे कि मसाले पूरे घोल में अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए, इस तरह से हो गया तैयार। अब इसे हम 10 मिनट के लिए इसी तरह से रेस्ट देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इन कद्दू के फूलों को अच्छी तरह से, जो उसका पीछे का भाग है उसे साफ़ कर लेंगे और इस तरह से काट लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो बीज है उसे हम निकाल लेंगे। और इस तरह से हम फूल को खोल लेंगे। देखिए, इस तरह से अब बीज भी निकल गया और फूल भी अच्छी तरह से खुल चुके हैं। तो ऐसे ही हम सभी फूलों को साफ़ कर लेंगे। अब इन फूलों को हम पानी में अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। देखिए, इस तरह से सभी पानी में डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से आगे पीछे करके साफ़ कर लेंगे। इनके अंदर जो भी डस्ट होगा, अंदर बाहर जो भी, तो साफ़ हो जाएगा। इस तरह से करेंगे साफ़।
अब हमारे कद्दू के फूल इस तरह से साफ़ हो चुके हैं, अच्छी तरह से धुल चुके हैं। तो इन्हें एक प्लेट में हम निकाल लेंगे, जिससे कि उसका जो पानी है निकल जाए। अब हम यहाँ पे पकोड़े बनाने की तैयारी करते हैं। इस बेसन में मैंने 1 चुटकी के हिसाब से बेकिंग सोडा यूज़ किया है और इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। बेकिंग सोडा यूज़ करने से हमारे जो पकोड़े हैं अच्छे हल्के बनेंगे और फूले फूले से बनेंगे। इन फूलों को हम एक एक करके इस तरह से बेसन के घोल में पूरी तरह से लेप लगा लेंगे और तेल में तलने के लिए डाल लेंगे। तेल मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल में अगर कभी पकोड़े इस तरह से तलने हो या कोई भी तलने का काम हो तो तेल की मात्रा जितनी कम ली जाए तो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि ये तेल दोबारा इस्तेमाल करने से हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़राब रहता है। इसी तरह से हम सारे पकोड़े बना लेंगे कद्दू के फूल के। और तेल का काम हो रहा है तो थोड़ा सावधानी बरतें। इस तरह से हमारे सारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे अब प्लेट में सजाएंगे। अब इन पकोड़ों को हम सर्व करेंगे चटनी और सॉस के साथ। बहुत ही अच्छे पकोड़े बने हैं हमारे करारे करारे से और बहुत ही स्वादिष्ट। गर्मा गर्म पकोड़े आप किसी के भी सामने प्लेट पर रखिए, पकोड़े देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है और हम फटाफट खा लेते हैं। हमारे ये पकोड़े बहुत ही करारे बने हैं। देखिए, मैं आपको इसे तोड़कर बताती हूँ। अब इन पकोड़ों का सबसे पहले निवाला आपके लिए। पहला निवाला सॉस के साथ और दूसरा निवाला चटनी के साथ। आपको जिसमें भी एंजॉय करना है आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से आप भी फटाफट कद्दू के फूल के पकोड़े बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये कद्दू के फूलों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो बहुत सारा लाइक शेयर कीजिए अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए।